अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है। वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है, मतलब 1.5 लाख रुपए तक का क्या है, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, तथा 1.5 लाख से ऊपर अधिक आय पर 1.5 लाख से ऊपर की अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं सभी बचत पर अधिकतम 1 लाख रुपए हो। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि 1.5 लाख के ऊपर जो भी आय होगा उस पर हमें 10% का टैक्स देना होगा और 1 लाख तक जो है हम अधिकतम बचत कर सकते हैं। तो उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। शिक्षा उपकार देय आयकर का 3% है। ओके, शिक्षा उपकार पर कितने है, देय आयकर का 3% है। तो हमें जो है ये रमेश के द्वारा कुल कितना टैक्स दिया जाएगा, आयकर दिया जाएगा और ज्ञात कर। तो देखिए इस प्रश्न में रमेश का आय कितना है। इस प्रश्न में जो है रमेश का आय कितना दिया हुआ है। तो रमेश का कुल इनकम दिया हुआ है 3 लाख रुपए। कितना दिया है, 3 लाख रुपए। ओके, अब देखिए इस 3 लाख रुपए में वह कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है। तो बचत लिख देता हूं मैं, है ना, बचत राशि। तो सबसे पहले जो है रमेश जो है सामान्य भविष्य निधि में कितना रुपए जमा कर रहा है, 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता है। ओके, तो जब 1,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है तो साल भर में कितना होगा, 12 माह। तो 12 माह में कितना जमा करेगा, 12,000 रुपए। ओके, कितना, 12,000 रुपए ये निवेश कर रहा है किसमें, सामान्य भविष्य निधि में। ओके, दूसरा जो है उसने वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी में कितना, जीवन बीमा पॉलिसी में जो है 12,000 रुपए यहाँ पर जमा कर रहे हैं। दूसरा जो है जीवन बीमा पॉलिसी में, ओके, जीवन बीमा में कितना रुपए दे रहा है ये, तो 12,000 रुपए जो है यहाँ दे रहा है जीवन बीमा में। ओके, इसके अलावा और कहीं पास नहीं दे रहा है, ये केवल 2 जगह ही पैसा जो है ये निवेश कर रहा है। ओके, यदि 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं तथा 1,50,000 से अधिक के आय पर 10% की दर से आयकर हो तो बचत पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की हो तो उसके आयकर की गणना कीजिए। तो देखिए ये जो है कितना रुपए बचा रहा है निवेश करके, तो 12,000 रुपए जो है निवेश कर रहा है सामान्य भविष्य निधि में और 12,000 निवेश कर रहा है जीवन बीमा में। तो इसका जो है कुल बचत कितना होगा, इसका जो है कुल बचत राशि होगा 24,000 रुपए। कितना, 24,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए 3 लाख में क्या करते हैं, 24,000 को घटा देते हैं तो कुल देयकर राशि क्या होगा, तो देयकर राशि 3 लाख में क्या करेंगे, 3 लाख में जो है 24,000 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 0 0 0, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7 और ये 2, तो कुल हुआ 2,76,000 रुपए क्या है इसकी कुल देयकर राशि हुआ। ओके, अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आयकर की दरें दिया हुआ है। तो आयकर की दर क्या है, तो आयकर की दर है 1,50,000 से अधिक पर क्या है 10% का कर है और इससे कम पर क्या है 0% है। ठीक है, और इससे कम पर कोई टैक्स नहीं है, है ना, कोई आयकर नहीं है, कोई आयकर नहीं है। ठीक, तो देखिए 1,50,000 तक क्या है कोई भी आयकर नहीं है तो कुल राशि कितना है 2,76,000। ओके, तो 2,76,000 में कितना 1,50,000 का कोई भी टैक्स नहीं है। ओके, तो 1,50,000। ओके, तो हम क्या करेंगे 2,76,000 में 1,50,000 को घटा देंगे क्योंकि 1,50,000 में कोई भी टैक्स नहीं है। ओके, तो आयकर योग्य राशि कितना होगा तो टोटली घटा देते हैं। तो यहाँ 0 0 0, 6 में तो 0 गया 6, 7 में घटाएंगे 5 तो बचेगा 2, 2 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 1, तो कितना आएगा 1,26,000 रुपए। ये क्या होगा, ये जो है आयकर योग्य राशि होगा, यानी कितने राशि पर क्या होगा उसे जो है कर देना पड़ेगा। कितना % कर देना पड़ेगा, तो 10% कर जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो है 10% कर निकाल लेते हैं।
तो 1,26,000 का 10% कर क्या होगा? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या प्राप्त हुआ? 12,600 रुपए। ये क्या होगा? ये जो है 10% कर होगा 12,600 रुपए। ठीक है, इसके साथ में क्या है? 3% का शिक्षा उपकार देकर है। ओके, तो शिक्षा उपकार देकर कितना है? तो शिक्षा उपकार देकर पर 3% है। ओके, यानी कि 12,600 का कितना होगा? 3%। तो देखिए इस 12,600 का 3% क्या होगा? तो 12,600 इंटू 3/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, तो कितना प्राप्त होगा हमें? 3 छंग 18 की 8 हासिल आएगा, एक 3 दूनी 6 और एक 7 और एक 3 एकम 3। ओके, तो 378 रुपए ये हुआ। ओके, तो रमेश के द्वारा कुल देय आयकर कितना होगा? तो कुल आयकर होगा, कुल आयकर बराबर कितना? 12,600, 12,600 प्लस 378। ओके, तो कितना होगा ये? 8, 7, 6 और 3 होगा, ये 9 और ये 12,000, तो आएगा 12,978 रुपए। ये क्या होगा? तो ये जो है रमेश के द्वारा कुल आयकर होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।